सब गाइस जोनी सर और आज के इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं कि टीसीएस में जब भी आप ज्वाइन करते हो तो बिफोर ज्वाइनिंग आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कब लगते हैं, सब कुछ पूरा डिटेल में बताऊंगा। मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं उससे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी नहीं रखना। प्रिपरेशन उतने डॉक्यूमेंट्स के बाद कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं होता है जिसकी आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। इतना कॉन्फिडेंस मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं जो भी डॉक्यूमेंट्स का नाम लूँगा वो सारे के सारे ऑफर लेटर में मैंसनड है और किसी का मैंने ऑफर लेटर डाउनलोड किया है और उसी में से मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स का जो सेक्शन होता है उसको डायरेक्टली मैंने ओपन करा है। अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है परमानेंट अकाउंट नंबर, जिसको हम पैन कार्ड बोलते हैं। तो आप सबके पास पैन कार्ड तो ज़रूरी होगा, ये तो मैं मान के चलता हूँ। इसको आप प्रिपेयर कर लेना। दूसरा हो गया, यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट अ कॉपी ऑफ योर पैन कार्ड अलॉन्ग विद अदर ज्वाइनिंग फॉर्म्स इमीडिएटली ऑन ज्वाइनिंग। ठीक है, तो देख रहे हो तुरंत के तुरंत पैन कार्ड का कॉपी, ओरिजिनल पैन कार्ड नहीं। ठीक है, द पैन कार्ड नंबर इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर प्रोसेसिंग सैलरी। तो सैलरी देने के लिए इसकी ज़रूरत होती है, बिना इसके आपकी सैलरी क्रेडिट ही नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स का यही रूल है भाई। आधार कार्ड आपको चाहिए, तो आधार कार्ड आज के ज़माने में किसके पास नहीं होगा। स्टैंडर्ड 10th एंड 12th मार्कशीट्स एंड सर्टिफिकेट। ठीक है, तो जब आप ग्रेजुएशन में हो तो ये चीज़ें तो आपके पास ज़रूरी होंगी, तभी आप ग्रेजुएशन में गए हो, अन्यथा आप ग्रेजुएशन में नहीं जाते। ठीक है, तो डिग्री सर्टिफिकेट, अब डिग्री सर्टिफिकेट, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट्स ऑफ ऑल सेमेस्टर्स ऑफ ग्रेजुएशन। यहाँ पे कुछ लोगों का डाउट आता है कि जब मैं अभी 7वें सेमेस्टर में हूँ, मैं 8वें सेमेस्टर में हूँ, तो प्रोविजनल ये सारी चीज़ें मैं कहाँ से दूंगा। ठीक है, तो ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि ये चीज़ें मैं कहाँ से दूंगा। तो इसके लिए क्या करना है कि मान लीजिए आपके 7वें सेमेस्टर तक का रिजल्ट आ चुका है या 6ठे सेमेस्टर तक का रिजल्ट आ चुका है, तो आप उतना तो मार्कशीट सबसे पहले रेडी कर लो। उसके साथ एक एफिडेविट बनवाओ कॉलेज से, कॉलेज के स्टाम्प पेपर पर, और वहाँ पे लिखवाओ कि मैंने 6 सेमेस्टर तक सारे के सारे एग्ज़ाम्स पास कर लिए हैं और आने वाले मार्क्स के लिए मैं अभी एग्ज़ाम में बैठा नहीं हूँ। ऐसा कुछ वो स्टाम्प पेपर पे लिख के दे देंगे। ठीक है, उसको आप सबमिट कर सकते हो। प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट जहाँ पे मांगेगा वहाँ पे आप उस चीज़ को दे सकते हो। ठीक है, ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूँ। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो फिर पोस्ट ग्रेजुएट वाली चीज़ें आपको देनी होंगी, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट शायद बहुत कम लोग होंगे, तो इसकी बात थोड़ी सी हम नहीं करते हैं। ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया अप्लीकेबल इफ़ यू आर नॉट एन इंडियन नेशनलिटी। ठीक है, तो अगर आप इंडिया के नहीं हो, तो अगर कहीं बाहर के हो तो वहाँ के यहाँ की वर्क परमिट आपको दिखानी होगी। सब कुछ देखिए, वर्क परमिट रिक्वायर्ड, सब कुछ दिखाना होगा आपको। तो अगर आप इंडिया के बाहर के हो तो आपके लिए अलग है। बर्थ एफिडेविट, अच्छा बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तब तो कोई बात नहीं, और अगर बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तब आपको 100 का स्टाम्प पेपर पे आपको बर्थ एफिडेविट बनवाना होगा। ठीक है, तो ये वकील लोग कर देते हैं, कभी कभी ब्लॉक में भी ये चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन मैक्सिमम यार नोटरी ऑफिस पे ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसके अलावा अब जो बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए वो इंग्लिश में होनी चाहिए, हिंदी में नहीं चलेगा, इंग्लिश में होनी चाहिए। अगर नहीं है तब भी बर्थ एफिडेविट बनवाना पड़ेगा 100 के स्टाम्प पेपर पर, और अगर है और हिंदी में है तब भी बनवाना पड़ेगा। इंग्लिश में है सो जाइए, आपको कुछ नहीं अलग से करना। ठीक है, नेम एफिडेविट फॉर मल्टीपल नेम, सिग्नेचर एफिडेविट, सब कुछ के लिए, अगर आपका सिग्नेचर चेंज हुआ है, नाम चेंज हुआ है, तो सब के लिए एफिडेविट 100 के स्टाम्प पेपर पर चाहिए। एड्रेस भी चेंज हुआ है तब भी 100 के स्टाम्प पेपर पे आपको एड्रेस एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। पासपोर्ट, पासपोर्ट के लिए कुछ लोग हड़बड़ा जाते हैं, मैं भी हड़बड़ा गया था। पासपोर्ट के लिए होता क्या है कि आपको ज्वाइनिंग से पहले पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर देना है। इसके लिए आपको क्या करना है कि एक्नॉलेजमेंट लेटर भी आप दे सकते हो। पासपोर्ट बनने में ज़्यादा से ज़्यादा आज मतलब इस समय 15 दिन से ज़्यादा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो आप ज्वाइनिंग के दिन भी अप्लाई कर सकते हो और एक्नॉलेजमेंट लेटर जो है उनको अपलोड कर सकते हो तब तक के लिए। ठीक है, 15 दिन के अंदर बन जाएगा, फिर उनको दे देना। इसके अलावा अगर आपके कैरियर में कहीं गैप है, गैप का मतलब ये हुआ कि आप कोई प्रिपरेशन करने के लिए गैप ले लिए 12th के बाद, तो इसके लिए आपको 100 का स्टाम्प पेपर पे ये चीज़ें लिखवा के देनी होंगी। 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स भी आपको देना होगा, तो सबके पास होता ही है। मेडिकल सर्टिफिकेट ये टीसीएस आपको प्रोवाइड करती है। ठीक है, और उस पर आपको जो जो इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं वो फुलफ़िल करना है। ठीक है, इसके लिए करना कुछ नहीं यार, टीसीएस प्रोवाइड करते हैं, वहाँ से डाउनलोड करना है, डॉक्टर से लिखवाना है, स्टाम्प करवाना है, दे देना, बात खत्म। हड़बड़ाने वाली कोई बात नहीं, वो मिलेगी। आपको समय दिया जाएगा कि इतने समय में डाउनलोड करके और ये कर लो, आपको प्रॉपर डाउनलोड लिंक सब कुछ आएगा। ठीक है, एन एफिडेविट नोटराइज अंडर टेकिंग नॉन क्रिमिनल एफिडेविट, एनसीए जिसको बोलते हैं, वो आपको देना पड़ेगा। अब नॉन क्रिमिनल एफिडेविट का मतलब बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि ये क्या होता है, कैसे बनेगा। इसके लिए आपको
प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस टीसीएस देता है, आप डाउनलोड करिए। उसके फर्स्ट पैराग्राफ को मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप जाके देख लेना, क्लियर हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। और इस पे सारी चीज़ें लिखी होती है कि कोई क्रिमिनल आप पे केस नहीं होने चाहिए, पेंडिंग केस नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके के आपको पुलिस स्टेशन में आपका नाम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन एडिशन टू द अबव ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्लीज़ कैरी फोटो कॉपीज़ ऑफ द बिलो डॉक्यूमेंट्स, पैन कार्ड का। अच्छा, ये सारी चीज़ें ओरिजिनल भी रखनी पड़ती है अगर आपकी ज्वाइनिंग ऑफलाइन हो रही है तो, ठीक है। आधार कार्ड का और पासपोर्ट और एनएसआरई कार्ड एक बज गया। एनएसआरई कार्ड क्या होता है? तो एनएसआरई कार्ड बहुत मतलब प्यारी चीज़ होती है, आपको इसको जाके यहाँ से अप्लाई करना। एनएसआरई कार्ड अप्लाई करके और यहाँ से आपको अप्लाई कर लेना है। मेरे में इंटरनेट अभी डिस्कनेक्टेड है तो यहाँ से अभी नहीं दिख रहा, ठीक है। तो ऐसे कुछ आप कर सकते हो। और ये रहा पूरा ऑफर लेटर भी, आप इसका प्रॉपर वीडियो बना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ रिक्वायर्ड होते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें। मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सी यू, गुड डे, बाय बाय। और हाँ, आपका कोई भी कमेंट हो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कमेंट में पूछूँ, मैं बराबर आंसर देता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सी यू, गुड डे, बाय बाय।